बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपने कारकुनान के साथ बैठे हैं। ये थाना के कोई हवालात से शायद ये वीडियो जो है ये सामने आई है, जिसमें उनके मोराल बहुत हाई दिखाई देते हैं। दूसरा, इलामा फ़ारूक़ुल हसन साहब उनको मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश किया जा रहा है। 150 से ऊपर उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं और मुसलसल उन्हें इस हवाले से अदालतों में पेश किया जाता है। कभी जज छुट्टी पे होते हैं तो कभी तारीख़ पे तारीख़ जो है वो दी जा रही है। और जो इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट है वो आपके सामने हम इंशाल्लाह रखते जाएंगे। तहरीक लब्बैक के अमीर जो हैं उनके हवाले से भी अदालती पेशरफ सामने आई है। दूसरा, बलूचिस्तान में BLA की जो सफाकियत है वो खुल के सामने आना शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं उनके हवाले से। एक ख़बर जो है वो सामने आई है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम के रूबरू ये रिजवी बरादरान की बाजियाबी केस की ये समाअत थी। अदालत ने 56 मुतल्लका थानों को केस में फ़रीक बनाने की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। इसके अलावा तमाम मुतल्लका थाने अब बाज़ाब्ता तौर पर बाजियाबी केस का अब हिस्सा बन चुके हैं। आइंदा समाअत जो है इस हवाले से 13 अगस्त 2026 बरोज़ जुमेरात जो है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा जो एक वीडियो जो है सामने आई है, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं, वो देखते हैं कि थाने के अंदर बैठे हुए हैं और हवालात के अंदर बंद हैं और उनके कारकुनान उनके साथ बैठे हुए हैं और बड़े जज्बे के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। कोई चेहरे पे खौफ नहीं है, किसी तरह की कोई उनके मलामत नज़र नहीं आती, कोई खौफज़दा किसी किस्म का कोई परेशानी जो है उनके माथे पे नज़र नहीं आई, बल्कि वो बड़े चार जो कि अपने कारकुनान के साथ बैठे हैं, बल्कि अपने कारकुनान का जो है वो हौसला अफजाई कर रहे हैं अंदर बैठ के। ये एक बड़ी अहम सिचुएशन है जब आप किसी भी जमात को तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी भी जमात को दबाने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद वो जमात जो है उनके कायदीन बड़े मजबूत अंदाज से बैठे होते हैं। ना सिर्फ मजबूत अंदाज से बैठे होते हैं बल्कि कारकुनान को भी वक्तन फ़वक्तन चार्ज कर रहे होते हैं। दुश्मन की सबसे पहली शिकस्त ये होती है कि आप उसकी हज़ार हरबों के बावजूद उसके आगे मुस्कुरा दें। दुश्मन इससे जो है उसके लिए इससे बड़ी अज़ियत नहीं होती कि वो कहता है कि मैंने कितनी अज़ियतें दी, कितनी ख़िलाफ़ साजिशें की, कितने मुश्किल हालात पैदा कर दिए, लेकिन इसके बावजूद जो मेरा दुश्मन है वो मुझसे खौफज़दा होने की बजाय ऊपर से मुस्कुरा रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। वो चिढ़ आती है उसको इस सारी सिचुएशन से। यही सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है। वो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की होगी एक नायब अमीर को तोड़ने की, क्योंकि ये 13 अक्टूबर के जो मार्च है उससे पहले ये अरेस्ट कर लिया गया। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता था कि शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है वो उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जोश दिलाने की कोशिश की जा रही है कि उनका नायब अमीर अरेस्ट है, वो आए सड़कों पे, दंगा फसाद जो है वो होना चाहिए, एक खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होनी चाहिए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और मौजूदा गवर्नमेंट ने जिस तरह से हर हरबा इस्तेमाल किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उकसाया जाए और किसी न किसी तरह से उन पर एक मजबूत एलिगेशन हो जिसकी बुनियाद पे उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़ी समझदारी के साथ इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया और अपने नायब अमीर की गिरफ़्तारी पर किसी किस्म का कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो आईन और कानून से बाहर हो। और उसके बाद मार्च से पहले मरकज़ के ऊपर जो है उनका मरकज़ मस्जिद रहमतुल आलमीन मस्जिद भी है बेसिकली, जो कि अभी तक बंद है। 13 अक्टूबर से लेके आज तक जो है उसको ताले लगे हुए हैं, कोई नमाज अदा नहीं कर सकता। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुसलमान भाई बहन हैं हमारे, वो बाहर बैठे हुए हैं पुलिस वाले, और अंदर किसी नमाजी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है ये अभी देखने में आ रही है और हमारे सामने ये एक ज़िंदा मिसाल है। मस्जिद अक्सा को क्या खैर रोना पाकिस्तान के एक बेश लाहौर
तो पंजाब का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, तो इसमें कोई ठंडी आँखें भर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या कर सकते हैं। शायद इनके जो है वो इनको शर्मसारी हो, ये ख़ुद ही इस चीज़ को समझें कि ये जो कर रहे हैं कतन पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। तो बहरहाल अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब रुकन शुरा हैं। अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब जब भी अदालत में पेशी हुई है, मुस्कुराते हुए बड़े जज्बे के साथ जो है वो पेश होते हैं, और एक मुकम्मल इस तरह से वही बात जो मैंने की है कि दुश्मन के लिए आपका मुस्कुरा देना उसके लिए मौत होती है। तो इसमें मेरे ख़्याल से अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब का सानी कोई नहीं है। जिस तरह से उन्होंने चश्मा लगाया होता है, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी परेशानी के, यूँ हथकड़ियाँ चूमते जो है वो अदालत में दाखिल होते हैं। आज जो कारकुनान वहाँ पे देखते हैं, उनका तो जज्बा वैसे ही देख के अपने लीडर को ऐसे हाई हो जाता है। तो अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब को आप जब भी अदालत पेशी के मौका पे देखेंगे तो बड़े मजबूत तरीके से ऐसे एक मुकम्मल जज्बे के साथ जो है वो आपको नज़र आते हैं। उनके कारकुनान जो हैं जब देखते हैं अदालत के अंदर कि हमारा लीडर जो है एक चश्मा लगाए, मुस्कुराते हुए, बेसिकली ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कारकुनान के लिए होती हैं कि वो कभी अपना दिल छोटा ना करें। तो किस तरह से उन्होंने अपने कारकुनान को एक झलक में अपनी जो है वो अपना जो है वो जज्बा दिया, तो इसका कोई सानी नहीं है। तो अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब का ये जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है, और किसी सूरत भी जो है इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप मुश्किल हालात में भी अपने कारकुनान का हौसला जो है बुलंद रखें। कितनी अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, और मुझे पता है कि जेल में नीचे जो है वो कितना बारीक कपड़ा जो है उन्हें मुयस्सर था। बल्कि उनकी एक उम्र हो चुकी है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसके बावजूद एक बारीक कपड़े के ऊपर जो है वो लेटे होते हैं और किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल से जो जेल जा चुके हैं हज़रात उन्हें बेहतर पता होगा, और उन्हें जो है कैद तन्हाई में भी रखा गया काफ़ी अर्सा, और किसी से बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद जब अदालतों में पेशियाँ शुरू हुई हैं तो किसी किस्म का कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई परेशानी माथे पे नज़र नहीं आई, बल्कि पहले से ज़्यादा जज्बा उनके चेहरे पे नज़र आया, तो जो कि अपने कारकुनान के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि दिल छोटा नहीं करना। तो बहरहाल ये अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब की जो है वो एंट्री जो है वो हमेशा याद रखी जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी ही एक अलग तरह की सिचुएशन है। अब देखें, दहशत गर्दी, वो दहशत गर्दी का मतलब ही क्या होता है कि वो दहशत फैलाना है, और सिर्फ़ एक आप कह सकते हैं ऐसी दहशत गर्दी जिसमें कोई हवा नहीं है, जिसकी कोई सर पैर नहीं है। तो BLF और BNM इस जैसी खुद साख्ता तंजीमें ये सिर्फ दहशत गर्दी की बुनियाद हैं। ये बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की बुनियाद हैं। इन्होंने करना क्या होता है कि एक हवा छोड़ देनी है कि अभी हमने बड़ी शाहराहों पे कब्जा कर लिया, अभी हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज़ पे हमला कर दिया, और हमला क्या होता है, एक ग्रेनेड फेंका जाता है, फिर वहाँ से वो भाग जाते हैं, ये जी हमला हो गया। अब उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं? बेनिफिट इन्हें तो खैर क्या मिलना है, अब वो एक भगोड़ों की तरह आते हैं, एक पूरी उन्होंने अपने जो है वो उधर से करिंदे चंद टकों के अवज़ मिलाए होते हैं। वो बता रहे हैं कि जी इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस वाले गुजर गए हैं, अब इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आ रहे हैं, ये 2 मिनट हैं यहाँ पे, आप अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो करना चाहते हैं, वो आते हैं जनाब, वो एक दस्ती बम जो है उसको फेंकते हैं एक जगह पे, और उससे जो है एक आधा कवा, एक आधी दीवार जो है वो उस पर वो डैमेज करके फिर उसकी वीडियो बाकायदा बनाई जाती है। कितना परिप्लान वो करते हैं, उसकी बाकायदा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जारी करते हैं कि हमने हेड क्वार्टर पे हमला कर दिया, हमने इतने फ़ौजी जो है वो शहीद कर दिए। और जब तहकीकात सामने आती हैं, हक़ाइक़ सामने आते हैं, तो ये इनको जो है वो शर्म का सामना करना पड़ता है। अब इसी तरह की सूरत हाल जो है अब ये दोबारा पैदा कर रहे हैं, सिर्फ आवाम के अंदर दहशत पैदा करना है, झूठ का सहारा लेके किसी न किसी तरह से अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस रखनी है कि हम भी मौजूद हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखें, उन्होंने कहा कि जी खारान कराची शाहराह पर जो है वो नाकाबंदी हमने कर ली है, पूरे रोड का कंट्रोल संभाल लिया है, और हम जो है पता नहीं बलूचिस्तान पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। अब वो ख़बर आई है कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मौजूद है, और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बेसिकली ये फजूल सोशल मीडिया पे जो इस तरह की पोस्टें लगा के एक प्रोपेगेंडा करके आवाम को जो है वो आवाम के अंदर दहशत पैदा करना है, आवाम को डराना मकसूद होता है। इसके अलावा इनका कोई जो है वो इसका नहीं होता, इसका कोई उन्होंने मकसद नहीं होता।
अब एक और सिचुएशन जो है वो सामने आई, बड़ी अफसोसनाक है। मैं मुसलसल में बात करता हूँ कि BLA, BLF और BNM इस जैसी खुद साख्ता जो तंजीमें हैं, इसका सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाम को जो है उन्होंने काफ़ी हद तक बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। मुकम्मल तौर पर इनका ना सिर्फ बाइकआउट करना होगा बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देते हुए इनकी आपने मुकम्मल रैकी करनी है और इनके ठिकाने, इनका गुजर बसर, इनके गुजरने की जगह तमाम आप सिक्योरिटी फोर्सेस को मुहैया करें। मुझे उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी इनके नाम सिगार राज में रखेंगे और यकीनी तौर पे जो है वो इस तरह के ऑफर्स भी की गई हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, आप अपने पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अमन के लिए हमारा साथ दें। आपका नाम ना सिर्फ सिगार राज में रखा जाएगा बल्कि आपको इनाम कराम से भी नवाजा जाएगा और आपकी हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िम्मे, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम ही ये है। अब चूँकि बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने जो है आवाम के अंदर अपनी जो है वो दहशत फैलानी है, तो इस तरह की छोटी मोटी कार्रवाइयाँ करके वो अपने आप को हीरो बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलसल जो है इनको सामना है। अब खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई फितनल और हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की आवाम को लूटने की गरज से जो है एक कोशिश थी। बेसिकली नाकाबंदी का एक ढंढोरा पीटा गया और प्रोपेगेंडा किया गया। बेसिकली ये चंद लोग उठते हैं, एक सड़क पे आते हैं, एक बस को, एक वैन को रोकते हैं, वहाँ से लूट मार करते हैं। किसी का शनाख्ती कार्ड चेक कर लिया, वहाँ से कोई पंजाबी आया उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह की जो है वो किसी मज़दूर को, किसी छावड़ी वाले को, किसी प्लम्बर को वो कत्ल करके वो कहते हैं जी बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। किसी कमज़ोर पे हाथ उठा के वो खुद को हीरो बनाने का जो है वो हीरो साबित करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की और इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया और इनकी जो ऐसी मज़मूम का जो कार्रवाइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात चौकन्ना जो है वो खड़े हुए हैं। खुशदार के इलाके नाल में BLA के दरिंदों ने पोल्ट्री को आग लगा दी और ड्राइवर रावत कुर्द को अगवा करके एक बार फिर अपनी बर्बरियत और सफाकी साबित कर दी। BLA के दहशत गर्द आए रोज़ नहीं थे ड्राइवरों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बेसिकली BLA ने रात गए अपने ही BLA ने रात गए एक कार्रवाई की बेसिकली खुशदार में और वहाँ पे किसको अरेस्ट किया है, एक हमारे बलोच भाई को, उसको उन्होंने अगवा किया है। अगवा करने के बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया है, सफाकियत की इंतहा कर दी है और उसकी पोल्ट्री को भी आग लगा दी है। ये एक मुआशी कत्ल है। तो ये बलूचिस्तान के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं कि अपने ही जो है बलूचिस्तान की आवाम के अंदर जो है वो कर रहे हैं। मैं बेसिकली ये बलोच है नहीं, मैं बड़ा इस पर जो है बोलता आया हूँ, बड़ा मैंने इस हवाले से इंटरनल जो है वो इसकी तहकीक करने की कोशिश की है। बड़ा मैंने लोगों से पूछा, बलोच लोगों से पूछा, अपने बलोच बहन भाइयों से इस हवाले से पूछने की कोशिश करता रहा मैं, लेकिन यकीन जानिए मुझे कहीं से भी एक सुराग नहीं मिला कि BLA और BNF और ये BNM कहीं से कोई बलोच जो है वो कौम से इनका ताल्लुक़ भी है। बलोच का नाम इस्तेमाल करके बेसिकली बलोच को यूज़ करने की कोशिश है। ये बलोच अवाम को, उनकी कौम को इस्तेमाल करके ये बेसिकली बलोच अवाम के सर की पगड़ी पे ये पाँव रख के ये बलूचिस्तान के अंदर जो है कत्ल गालत कर रहे हैं।